किरीट जी, आपने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई, कैसे फतवे जारी किए जा रहे थे वोट करने के लिए इंडी को खास तौर से, और अब तो वोट जिहाद का जिक्र सीधे सीधे मौलाना नोमानी कर रहे हैं। क्या इसी सहारे इंडी गठबंधन अब चाहता है कि जीत का रास्ता तय हो? मैंने चुनाव आयोग को मौलाना सज्जाद नोमानी के 2 वीडियो क्लिपिंग दिए हैं। एक में वो कहते हैं राहुल गांधी उद्धव ठाकरे का वोट जिहाद वो सही है, उनका समर्थन करो। दूसरे में वो कहते हैं कि जो मुस्लिम भाजपा के साथ जा रहे हैं उनका सोशल बॉयकॉट करो, बंद करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ये मुसलमान नहीं है, उनको कल से घनश्याम दास करके नाम दो। वास्तव में 1995, 93, 98 में बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 6 साल उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। मैं चाहता हूं चुनाव आयोग मौलाना सज्जाद नोमानी पे तुरंत महाराष्ट्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार पे प्रतिबंध लगाए और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए पुलिस उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। जी किरीट सोमैया जी, आपने चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है। उस शिकायत में मुख्य तौर पर किन किन बातों का जिक्र किया है, मांग क्या रखी है? दूसरा ये कि मौलाना जो है नोमानी, वो लगातार सोशल बॉयकॉट का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के जो फेवर में थे मुसलमान, उनको भी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है और क्या संदेश है उन लोगों के लिए जिन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहती है बीजेपी, हर एक योजना का लाभ देती है, लेकिन यहाँ पर ये भड़का रहे हैं? वास्तव में धार्मिक भावना भड़काना, धमकाना, सोशल बॉयकॉट, हुक्का पानी बंद करना, उनको कल से ही तो गाली है ना, कोई मोहम्मद है उसको घनश्याम तेरे को बोलेंगे। तो ये मैंने जब बाला साहब ठाकरे जी का उदाहरण दिया, उनके ऊपर आरोप था कि आप हिंदुत्व की भावना भड़का रहे हो, तो वही उद्धव ठाकरे आज मौलाना का उपयोग करके मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो जो बाला ठाकरे को नियम लागू हुआ तो वो यहाँ पर लागू किया जाए। और आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से वोट जिहाद के लिए फंडिंग मालेगांव में अभी 250 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। आज मैं दोपहर को पैसा कहां से आया उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया किरीट सोमैया जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से वोट जिहाद को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दे दी गई है किरीट सोमैया की तरफ से, अब इसे लेकर बीजेपी अगला कदम यानी कि किस तरीके से हमलावर अब होने वाली है महाविकास अघाड़ी पर, यह भी देखना होगा। और इसी बीच आपको बता दें कि नोमानी की वोट जिहाद बयान पर अब देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध है। क्या कुछ कहा है, आपको सुन पाते हैं। मी तुम्हाला जागा करण्याकरता आलो आहे, ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीये। मी करण्याकरता आलो आहे, ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीयेत। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को, किस तरीके से लगातार वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है उन मुसलमानों को जो हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़े रहते थे। साथ ही सोशल बॉयकॉट के जरिए एक अलग ही तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र में चुनाव जीता जा सके। तो यही एक तरीका रह गया इंडिया अलायंस के पास। महाराष्ट्र चुनाव में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच ओवैसी भी अलग अलग मुद्दों पर लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत उफान पर है। अब उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया है, जिसके बाद मुस्लिम वोटर्स को लेकर ओवैसी और अखिलेश आमने सामने आ गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासतदानों में वार पलटवार का दौर और भी ज्यादा तीखा होता जा रहा है। हर तरह से बयानबाजी की बौछार हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की होड़ मची हुई है।
महाराष्ट्र के इसी चुनाव समर में अपने 15 मिनट वाले बोल से उबाल लाने वाले ओवैसी बंधुओं ने एक नया सियासी तीर छोड़ा है। पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ जुबानी जंग के बाद अब सीनियर ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। महाराष्ट्र चुनाव, जारी सियासी घमासान। महाराष्ट्र में ओवैसी वर्सेस अखिलेश। महाराष्ट्र चुनाव में लगातार अपने बयानों से हलचल मचाने वाले AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नया सियासी वार किया है, जो कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव पर है। यूपी के बाद जिस तरह महाराष्ट्र में पीडीए के नाम पर अखिलेश अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उसी पर ओवैसी ने करारा प्रहार किया है। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश की पार्टी के ताल ठोकने पर ओवैसी ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अखिलेश सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए, बल्कि यहां तक कह दिया कि जब मुजफ्फरनगर के पीड़ित तंबुओं में रह रहे थे, तब अखिलेश सैफई महोत्सव में मशगूल थे। 50,000 लोग बेघर हो गए और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को तोड़ना चाहते हैं। सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर के नाच गाना को देखता था। इसके अलावा ओवैसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश के महाराष्ट्र आने का मकसद एकजुटता को कमजोर करना है। समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। ओवैसी जी की जो मानसिकता है, मुझे लग रहा है बीजेपी से प्रेरित है, क्योंकि इस तरीके की जो वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग करते आए हैं और मुझे लग रहा है उसका असर जो है वो ओवैसी पर पूरी तरह से चढ़ गया है। देखिए, ऐसा है कि कोई जश्न नहीं मना रहे थे, वो तो बीजेपी के बी टीम है तो कहेंगे ही, तो किस तरह से भड़का करके मुसलमानों को असुरक्षित कर देते हैं। वहीं ओवैसी और अखिलेश के बीच सियासी जंग पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हकीकत तो यही है कि सारे बड़े जो मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, जिसमें मुसलमान काटे गए, मारे गए, वो तो इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के जमाने में ही हुए। तो इसका मतलब साफ है कि अब भाईजान वर्सेस भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, कौन बनेगा बड़ा भाईजान। अब इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना पड़ेगा, क्योंकि वह तो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी बताते हैं या पिछड़ों के हितैषी बताते हैं, और जिस प्रकार के आरोप है और ये सच भी है कि उन दिनों में सफाई में जश्न हो रहा था। महाराष्ट्र की चुनावी समर में राजनेताओं के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जो कि आगे और तीखे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली में सनातन धर्म संसद की।